हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं वैक्सिंग का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वैक्सिंग करने में, या कोई भी थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ वैक्सिंग करते हुए टांग जल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। और ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातों को भी वैक्सीन को करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आप वैक्सीन करने वाले हैं किसी भी क्लाइंट पे या किसी भी घर पे रिलेटिव में, तो उसको वैक्सीन को करते हुए सिर्फ आप एक छोटी सी बात ध्यान, वैक्सीन को जब भी आप गर्म करें बहुत ज़्यादा गर्म मत करें, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप फिर डरते रहते हैं कि हाँ गर्म लग जाए, स्किन ना निकल जाए, ये है वो है। तो सबसे पहला ही बात मेन आपने ध्यान रखने की वैक्सीन को हल्का गर्म करना है। हल्की गर्म करेंगे तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। हल्की गर्म करेंगे, फिर उसको आप जिस तरह से मर्जी लगाएं। मतलब कि अगर आपको नहीं आती है, क्योंकि गलती लग जाती है शुरू में, हमें लगानी नहीं आती, स्पेक्चुला करना नहीं आता, वैक्स को अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। अगर हाँ वैक्सिंग उल्टी सीधे लग भी जाती है अदरवाइज, और कई बार टपक भी जाती है बूंद, तो हमें स्किन का जलने का डर जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैक्सिंग हल्की गर्म होगी। अगर आप उसे ज़्यादा गर्म करते हैं तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, स्किन निकल जाती है। वैक्सिंग करते करते बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि स्किन की वैक्सिंग की मोटी लेयर लग जाती है तो उसे पील ऑफ करना बहुत दिक्कत हो जाती है, और कई बार डॉट गिर जाती है तो उसे भी स्किन जल सकते हैं। तो इसलिए आप सब जब भी वैक्सिंग किसी की करने लगे तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वैक्सिंग को सिर्फ हल्का गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। सेकंड स्टेप ये है कि जब आप किसी को वैक्सिंग करने लगे तो उसको सबसे पहले आप अगले बंदे की स्किन पे अप्लाई करने से पहले खुद से आप फिंगर टेस्ट ले लीजिए, अपनी फिंगर से टच करके देख लीजिए ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद आपको स्पैचुला को पकड़ना है और हल्की हल्की लेयर लेकर के ही अच्छे से हीटर पे ही साफ़ कर लीजिए। एक साइड से वैक्सीन लगनी चाहिए, दूसरी साइड से स्पैचुला बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। फिर हम स्पैचुले को जब भी स्किन पे अप्लाई करने वाले हों, सबसे पहले हमने बालों की डायरेक्शन देखनी है और उसी तरह से स्पैचुले को खड़ा करके लगाना है। लिटा करके कभी भी स्पैचुले को नहीं लगाना है, जिससे क्या होगा वैक्सीन जो है सारी एकदम से स्किन पे फैल जाती है। अगर हम उसको लिटा करके लगाते हैं तो स्पैचुले को खड़ा करके लगाएंगे, उससे क्या होगा वैक्सीन को हमें फैलाने में, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से लगेगी, और पतली लेयर लगेगी, मोटी लेयर नहीं लगेगी। और तीसरी बात, जब भी आप लगाएं वैक्स बालों की डायरेक्शन को देख करके लगाएं। वैक्सिंग को लगाते हुए बालों की डायरेक्शन की और ही लगाना है, और जब पट्टी खींचेंगे तो पट्टी को फिक्स करके रबिंग करके अच्छे से स्ट्रेच करके पीछे से स्किन को, फिर उसको एकदम से एक झटके में खींचना होता है। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप वैक्सिंग करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वैक्सिंग को ईजिली कर पाते हैं। अगर हम ये चीज़ों का नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारे वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखना है कि वैक्सीन को हल्का गर्म करना है। वैक्सीन आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करनी है। मैंने वाइट चॉकलेट वैक्सीन की थी, मैं वैक्सीन का लेग्स पे ट्यूटोरियल दे रही थी। आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, जैसे कि हैंड की, मतलब कि लेग्स की। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी पे भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात आपका ध्यान रखना है वैक्सीन को हल्का गर्म करना है। दूसरा पॉइंट कि वैक्सीन को किसी पे अप्लाई करने से पहले खुद से फिंगर टेस्ट जरूर ले लीजिए। और तीसरी बात कि वैक्सीन को स्पैचुला खड़ा करके ही लगाना है, और वैक्सीन हल्की ही लेनी है स्पैचुले पे, जिससे हम वैक्स लगाते हैं, मतलब उस चम्मच को हल्का ही लेना है।